अगर किसी का YouTube चैनल अचानक हटा दिया जाए तो यकीनन ये बहुत ही तनाव वाला पल होता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरी बातचीत में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इसे वापस कैसे लाना है। सोचिए, सुबह सुबह YouTube से एक ईमेल आता है कि आपका चैनल हटा दिया गया है। दिल बैठ जाता है ना? लगता है जैसे सारी मेहनत एक ही झटके में खत्म हो गई। पर अच्छी खबर यह है कि एक तरीका है और हम सीधे उसी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कभी-कभी एक छोटी सी गलती का असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है, खासकर तब जब एक से ज्यादा चैनल संभाले जा रहे हों। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक असल मामला है। एक चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ और YouTube ने उसी डिवाइस से चल रहे 2 और चैनलों को भी हटा दिया। इससे पता चलता है कि मामला कितना गंभीर हो सकता है। तो YouTube इसे कहता है चेन रिएक्शन रिमूवल। मतलब उनकी सोच ये है कि अगर एक चैनल पर नियम तोड़े गए तो हो सकता है कि उसी इंसान के दूसरे चैनल भी खतरे में हों। बस इसी शक के आधार पर वो एक साथ सब पर कार्रवाई कर देते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे आम गलती पर जो ज्यादातर लोग करते हैं। ये वो पहला और सबसे जरूरी स्टेप है जिसे सही करना ही होगा, वरना अपील शुरू होने से पहले ही खारिज हो सकती है। मजे की बात यह है कि सबसे बड़ी गलती अपील का फॉर्म भरने में नहीं होती। नहीं, ये होती है उस फॉर्म तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी जानकारी जुटाने में, और वो जानकारी है चैनल का सही URL। तो होता क्या है कि जब YouTube चैनल हटाने वाला ईमेल भेजता है तो उसमें चैनल का एक लिंक होता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सीधे उस पर क्लिक कर देते हैं और वो एक टूटे हुए पेज पर पहुंच जाते हैं। ये तरीका बिल्कुल काम नहीं करेगा। उस लिंक के टेक्स्ट को हाथ से कॉपी करना होगा। तो फिर सही तरीका क्या है? बहुत आसान है। ईमेल में जो लिंक दिया है उसके टेक्स्ट पर अपनी उंगली को दबाकर रखिए। अब 2 छोटे तीर दिखेंगे, उन्हें खींचकर पूरे URL को सिलेक्ट कर लेना है और फिर कॉपी पर टैप करना है। बस, अब अपील के लिए एकदम सही URL हमारे पास है। ठीक है, तो अब जब सबसे मुश्किल काम यानी चैनल का सही URL निकालना हो गया है, तो चलिए अपील सबमिट करने की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इन स्टेप्स को बहुत ध्यान से फॉलो करना है। फोन पर क्रोम ब्राउज़र खोलकर सबसे पहले डेस्कटॉप साइट मोड ऑन कर लें। अब YT स्टूडियो सर्च करें और उसी जीमेल से लॉगिन करें जिससे चैनल बना था। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखेगा। बिगिन रिक्वेस्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ें और सबसे ज़रूरी बात, हमेशा अपील करने वाला पहला ऑप्शन ही चुनें। अगर गलती से नया चैनल बनाने का दूसरा ऑप्शन चुन लिया तो पुराना चैनल हमेशा के लिए जा सकता है। अब अपील फॉर्म खुल जाएगा। वहां पर ये टेक्स्ट पेस्ट कर देना है जो स्क्रीन पर दिख रहा है। बस योर चैनल नेम की जगह चैनल का नाम और योर चैनल URL की जगह वो URL डाल दें जो हमने कॉपी किया था। अपनी बात बिल्कुल सीधी और सरल रखनी है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। जैसे ही ये जानकारी भर जाए, बस सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। लीजिए, हमारी तरफ से काम पूरा हो गया। अब बस इंतजार करना है। तो अपील तो भेज दी गई, अब आगे क्या होगा? चलिए इस पर बात करते हैं कि क्या उम्मीद रखनी चाहिए ताकि बेवजह की परेशानी ना हो। आमतौर पर YouTube 2 दिन के अंदर जवाब दे देता है और अगर अपील मान ली गई तो चैनल वापस आ जाएगा। लेकिन चैनल वापस आते ही एक अजीब सी चीज हो सकती है। हो सकता है कि व्यूज का डेटा कुछ गड़बड़ दिखाए। लेकिन उससे पहले सबसे अच्छी खबर सुन लीजिए। सारे सब्सक्राइबर्स, आज तक के सारे व्यूज और सभी वीडियोस, सब कुछ पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। जब चैनल वापस आएगा तो सारी मेहनत वैसी की वैसी मिलेगी। और ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वही गड़बड़ है जिसकी मैं बात कर रही थी। चैनल वापस आने के ठीक अगले दिन डैशबोर्ड उस दिन के लिए 0 व्यूज दिखा सकता है। ये देखकर यकीनन चिंता होगी, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये 0 व्यू वाली प्रॉब्लम बिल्कुल नॉर्मल है। ये बस YouTube के सिस्टम का एक छोटा सा ग्लिच होता है, क्योंकि वो सारे डेटा को वापस सिंक कर रहा होता है। ज़्यादातर मामलों में अगले ही दिन सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है और सही आंकड़े दिखने लगते हैं। तो आखिर में इस पूरी प्रक्रिया से ये तो साफ है कि चैनल वापस पाना मुमकिन है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, क्या हम भविष्य के लिए तैयार हैं ताकि ऐसा दोबारा ना हो? हमेशा YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस पर नज़र रखें और चैनल को सुरक्षित रखें।